प्रसाद का महाशुद्धिकरण इसलिए किया गया क्योंकि प्रसाद में मिलावट के आरोप लगे थे, जिसका आधार एक लैब रिपोर्ट थी। अब इस लैब रिपोर्ट पर ही सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि रिपोर्ट में साइंटिफिक नाम की जगह ऐसे नाम लिखे गए जिससे विवाद खड़ा हो गया। इसके अलावा तिरुपति मंदिर में प्रसाद में मिलावट के आरोपों से देश भर में बवाल मच गया। मंदिरों में प्रसाद की जांच कराई जा रही है। कई मंदिरों में घर से लाए प्रसाद को ही मंदिर में लाने संबंधी पर्चे चस्पा किए गए। सोमवार को तिरुपति बालाजी मंदिर में शुद्धिकरण किया गया। पंचगव्य के तहत गाय के दूध, दही, शुद्ध घी, गोमूत्र और गोबर मिले जल का छिड़काव न सिर्फ लड्डू बनाने वाली रसोई बल्कि मंदिर के हर हिस्से में किया गया। तिरुपति बालाजी मंदिर के शिखर पर पवित्र नदियों से लाए गए जल का छिड़काव भी किया गया। नादस्वरम, शंख और घंटियों की ध्वनि के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के जरिए सकारात्मक ऊर्जा लाने की पूरी कोशिश की गई। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक महाशुद्धिकरण का यह पूरा कार्यक्रम हुआ और खास तौर पर जिस जगह पर लड्डू प्रसाद का निर्माण किया जाता है वहां मंदिर की पवित्र अग्नि को ले जाकर उसके धुएं से पूरे स्थल को एक तरह से महाशुद्ध किया गया। सुबह करीब 4 घंटे तक शुद्धिकरण की प्रक्रिया चली। इसके बाद भक्तों ने पुजारी के साथ बाकायदा ऐसे महाशुद्ध किया गया। सुबह करीब 4 घंटे तक शुद्धिकरण की प्रक्रिया चली। इसके बाद भक्तों ने पुजारी के साथ बाकायदा प्रायश्चित मंत्र भी पढ़े। आत्मसात् कुरु मళ్ళీ ఒకసారి మంత్రహీనం క్రియాహీనం भक्तिहीनम यदर्शनम। तिरुमला में जो महाशुद्धिकरण कार्यक्रम चल रही है उधर इतने दिन से अज्ञानात अथवा ज्ञानात, जो ज्ञान में रहते हुए भी अज्ञान में रहते हुए भी मालूम हो के भी बिना मालूम हो के भी जो भी हमसे गलतियां हुई है उसके एक प्रायश्चित होम तो कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि तीर्थ में वरुण देवता को, चक्र स्वामी को आवाहन करके पूरा मंदिर का संप्रोक्षण करेंगे। मतलब दर्भ से और आम के पत्ते से पूरा मंदिर में संप्रोक्षण करेंगे। मंदिर और प्रसाद रसोई का शुद्धिकरण पूरे विधि विधान से किया गया, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था को जो ठेस पहुंची, क्या अब श्रद्धालु उसी आस्था के साथ तिरुपति बालाजी का प्रसाद ग्रहण कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ। इन सब प्रक्रिया के बीच अब तिरुपति मंदिर में मिलावटी प्रसाद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग 4 याचिकाएं लगाई गई। प्रसाद में मिलावट को लेकर एक याचिका बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाई। उन्होंने सीएम चंद्रबाबू नायडू के आरोपों की जांच की मांग की। दूसरी याचिका एक न्यूज चैनल के एडिटर ने लगाई है। तीसरी याचिका हिंदू सेना के प्रमुख सुरजीत सिंह यादव ने लगाई, जबकि चौथी याचिका तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष वाईवी सुब्बा रेड्डी ने लगाई। इन्होंने याचिका में मामले की जांच निष्पक्ष जांच कमेटी से कराने की मांग की। तिरुपति मंदिर के प्रसादम यानी लड्डू में मिलावट का सारा विवाद एक लैब रिपोर्ट के बाद सामने आया, जिसे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सार्वजनिक किया। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रसाद में फिश ऑयल, पशुओं की चर्बी और वसा पाई गई। खुलासे के बाद एआर डेयरी से घी लेना बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ प्रसाद का सैंपल टेस्ट के लिए गुजरात की एनडीडीबी काल्फ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को भेजा गया था। लैब की रिपोर्ट को विश्वसनीय माना जाता है, लेकिन तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर जो रिपोर्ट आई है उस पर ही सवाल खड़े हो गए। विशेषज्ञों का मानना है कि गाय के घी या दूध में चर्बी मिलना सामान्य प्रक्रिया हो सकती है।
चर्बी जो है, जो प्राणी स्तोत्र जितना भी खाने का द्रव्य है, ये मांस हो गया, मछली हो गया, दूध हो गया कि अंडा हो गया, इसका जो चर्बी है उसका जो आप कंपोजिशन देखोगे तो जैसे चर्बी में फैटी एसिड्स होता है। फैटी एसिड्स कई रकम के होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है, ये सब में होता है। लेकिन इसका जो परसेंटेज होता है ना, चर्बी से चर्बी ये अलग अलग होता है। जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये मछली में ज़्यादा रहता है, हमारा दूध में भी पाया जाता है कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, उसके खाने के ऊपर डिपेंड करता है। रिपोर्ट पर सवाल इसलिए क्योंकि रिपोर्ट में साइंटिफिक नामों का इस्तेमाल ना करके उस नाम का इस्तेमाल किया गया जिनसे सीधे ऐसा लगता है कि प्रसाद में मिलावट की गई। रिपोर्ट में फिश ऑयल का जिक्र किया गया जबकि इसका साइंटिफिक नाम ओमेगा 3 है। खासतौर पर इस तरह की रिपोर्ट तैयार करते हुए तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया जिससे कंफ्यूजन फैल गया। फिश ऑयल की जगह ओमेगा 3 और ओमेगा 9 भी लिखा जा सकता था। अब यहां समझने वाली बात यह कि फिश में ही ओमेगा नहीं होते बल्कि कई प्लांट्स में भी ओमेगा पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा अलसी में ओमेगा 3 पाया जाता है। अगर कोई गाय अलसी रोजाना खा रही है तो उसके दूध में ओमेगा आएगा। अब बात बीफ टेलो या लार्ड की। अगर इसके टेक्निकल शब्दों पर जाएं तो इसे फैटी एसिड कहा जाएगा। फैटी एसिड दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। यहाँ सैचुरेटेड फैट से मतलब पशुओं के फैट से, लेकिन प्लांट और फिश का फैट होगा तो उसे अनसैचुरेटेड फैट कहा जाएगा। लार्ड और बीफ टेलो से मतलब सैचुरेटेड फैट से है, यानी पशु के शरीर में जो फैट था वो दूध या फिर घी में पाया गया। इस स्थिति में पता करना मुश्किल हो जाता है कि एसिड फैट सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड। ये जो चर्बी का जो रकम होता है, ये चर्बी का जो धरण और रकम, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हम लोग अलग अलग करते हैं, ये नेचुरली प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब तक हमने इसको गैस क्रोमेटोग्राफी वगैरह से हम जब सब अलग अलग नहीं करेंगे तब नहीं बता सकते हैं जी ये चर्बी का कहाँ से आया है। आप दूध का चर्बी में ले लोगे, सपोज कुछ मिला है आपका मछली का चर्बी का जो फैटी एसिड्स है, लेकिन आप ऐसे बता नहीं सकते हो। मतलब ये नेचुरली भी हो सकता है, ये मिलावट भी हो सकता है। मैं ये दोनों कारण बता सकता हूँ। एक्सपर्ट्स की राय के बाद रिपोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि भगवान का प्रसाद सीधे भक्तों की आस्था से जुड़ा है। अगर रिपोर्ट में साइंटिफिक नाम का जिक्र होता तो बहुत मुमकिन था कि भ्रम की स्थिति नहीं बनती और विवाद इतना नहीं बढ़ता जितना कि अब तूल पकड़ चुका है। इसे लेकर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा कि चंद्रबाबू नायडू एक आदतन झूठ बोलने वाले शख्स हैं। वो राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए इतने नीचे गिर गए। ये जरूरी है कि झूठ फैलाने के उनके बेशर्म कृत्य के लिए नायडू को कड़ी से कड़ी फटकार लगाई जाए और सच्चाई को सामने लाया जाए। इससे नायडू द्वारा करोड़ों हिंदू भक्तों के मन में पैदा किए गए शक दूर होंगे और टीटीडी की पवित्रता में विश्वास बहाल होगा। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के सार्वजनिक की गई एक रिपोर्ट ने प्रसाद को लेकर बवाल खड़ा कर दिया है। अगर इस रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों को सार्वजनिक ना करके मामले की जांच की जाती तो शायद इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। केजे श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जिस कंपनी के घी में मिलावट का आरोप लगा है वो AR डेयरी